मेहता का उल्टा चश्मा। What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. जेठा भाई सब खैरियत है ना? अभी तक तो सब ठीक है भाई, आगे का पता नहीं। अय्यर साहब, अब लेकर टूथपेस्ट दे। टूथपेस्ट? अरे कल ही तो घर भिजवाया था। अय्यर साहब, टूथपेस्ट से कपड़े धोते हो क्या? अरे अब्दुल भूल गया भाई, अय्यर भाई साइंटिस्ट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो टूथपेस्ट से कपड़े धो सकते हैं, कपड़े धोने के पाउडर से मुंह धो सकते हैं, बिना घड़ी का टाइम बता सकते हैं। देखना अभी अय्यर भाई, क्या टाइम हुआ? हैं? संशोधन करके बताएंगे। नहीं भाई नहीं, इतना टाइम नहीं। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया। चलो भाई अब्दुल, मैं चलता हूँ। अय्यर भाई, स्टैच्यू ओवर। बहुत सीरियस हो गए आप। अरे जरा हंसो, जीवन में जरा हंसना चाहिए भाई। चलो रिलैक्स रिलैक्स। जेठालाल, बहुत टाइम में जाने का है ना तुमको। एक बार तुम्हारा दूसरा मोबाइल मेरे हाथ में आने दो, फिर देखो तुम्हारा बुरा टाइम कैसे चालू होता है। अय्यर भाई टूथपेस्ट। अरे भागा, तू अपने उठाई गाँव गया और 2 ही दिन में वापस आ गया। नट्टू काका, जमाई ससुराल में सिर्फ 2 ही दिन अच्छा लगता है और मेहमान कभी कभी। और नट्टू काका, बिना काम के मुझे गांव में या यहाँ कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह भागा वाह, शाबाश, क्या बात कही है तूने। तू अपने इस नट्टू काका का नाम रोशन करेगा। क्यों, नट्टू काका नाम में क्या प्रॉब्लम है? नाम बदल कर रोशन क्यों रखना है? सॉरी, मैं भी किनके साथ जोक कर रहा हूँ। भागा, तू तो फटाफट दुकान पहुंच गया। अरे सेठ जी, जैसे ही आपका फोन आया तुरंत रिक्शा पकड़ के आ गया। अरे भाई, छोटे से काम के लिए इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। ये तो वही बात हो गई, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। अरे सेठ जी, मैं अपने पैसे से रिक्शा में नहीं आया हूँ। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट का कमाल है। मतलब? समझाता हूँ सेठ जी। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, उस सोसाइटी में कौन रिक्शा में, टैक्सी में, अपनी गाड़ी में कितने बजे कब किस तरफ जाने वाला होता है, उसका मैंने एक टाइम टेबल बना के रखा है। इसलिए मुझे भी जब जिस तरफ जाना होता है उस हिसाब से मैं लिफ्ट ले लेता हूँ। देखा सेठ जी, आखिर भतीजा किसका है? शांति शांति, काम करो। दैट इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। हाँ भाई हाँ। ये ले बगा, ये मोबाइल रिपेयर कर दे, इसका कुछ स्पीकर नहीं चल रहा है। इससे अच्छा सेठ जी, इस मोबाइल के कस्टमर को नया मोबाइल लेने को समझा दूं। क्यों, ये मोबाइल तुझसे रिपेयर नहीं होगा? सेठ जी, ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं है जो ये बागा रिपेयर ना कर सके। तो फिर इससे 2 फायदे होंगे सेठ जी। एक, आपकी दुकान से नया मोबाइल पीस बिकेगा और दूसरा, मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। नहीं, तेरी बात बराबर है। धंधे में हमें अपना फायदा देखना चाहिए, लेकिन उसके पहले हमें ग्राहक का फायदा देखना चाहिए। तो ही क्या ग्राहक दूसरी बार हमारी दुकान में पैर रखेगा, वरना। समझ गया सेठ जी, समझ गया। वाह, कितने ऊंचे विचार है आपके। अब बहुत आगे जाओगे। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? चाय नहीं पीनी है? अरे हाँ। तो चाय बोलने जा रहा हूँ। हाँ भाई। इसी तरह जेठालाल का वो दूसरा मोबाइल हाथ आ जाए तो मैं मेहता साहब को आज ही सबूत दे दूंगा। लेकिन अभी दुकान में नहीं जा सकता। अगर अभी दुकान में गया तो जेठालाल को शक हो जाएगा कि मैं उसका पीछा करते करते आया हूँ। क्या करूँ?
सूंघ रहा हूँ। अरे खाना बासी है कि ताजा, वो सूंघने से पता चलता है। ये मोबाइल सूंघने से क्या पता चलता है? पता चलता है सेठ जी, सूंघने से पता चलता है कि कोई पार्ट जला है या नहीं। उसमें भी बांस अलग अलग किस्म की होती है सेठ जी। सॉरी भाई, सॉरी, समझ गया। तुझे तो भाई पुलिस में वो कुत्तों की जगह पे होना चाहिए था। आपका मतलब डॉग स्क्वाड में कुत्तों की जगह? हाँ, वो कुत्ते भी ऐसे सूंघ सूंघ के पता लगाते हैं ना, बम किधर है हो सब। और तू भी इधर सूंघ सूंघ के पता लगा रहा है मोबाइल में क्या तपले के। आपका विचार अच्छा है सेठ जी, लेकिन बेचारे बेजुबान जानवर के पेट पे क्यों लात मारनी? ठीक है, चलो रखो। बोलिए मेहता साहब। हाँ जेठालाल, बात हो सकती है ना? बिजी तो नहीं हो अभी? बिजी दुनिया के लिए, आपके लिए 24 घंटे फ्री। बोलिए। अच्छा जेठालाल बताओ, आजकल ये नया ड्रामा क्या चल रहा है भाई? है क्या? मतलब कि पड़ोसियों को मिस्ड कॉल देके परेशान करते हो तुम? क्या गोल बात कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए सीधा। भाई तुमने बबीता जी को मिस्ड कॉल देके परेशान नहीं किया? एक रात में 44 मिस्ड कॉल, 28 SMS। किस बेवकूफ ने आपको यह बोला? अय्यर। मेहता साहब आप फोन चालू रखो, मैं अभी कभी सोसाइटी में आता हूँ और ईयर को नीचे उतार के सबके सामने उसकी बैंड बजाता हूँ। जेठालाल एक मिनट पूरी बात सुन लो, शांत हो जाओ। देखो अय्यर ने डायरेक्टली मुझसे कुछ नहीं कहा, उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। वो तो बात कर रहा था, तो इनडायरेक्टली जिस तरह से बात कर रहा था मैं समझ गया कि वो तुम्हारे बारे में बात करना चाहता है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें बता देना चाहिए। अच्छा, तभी वो सुबह मेरे घर पे नया मोबाइल खरीदने के बहाने आया था और फिर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। अच्छा, तुम्हारे यहाँ आया था? इस बेवकूफ को पुलिस के पास जाके ये सब पता करना चाहिए और सीआईडी बन के खुद ही पता कर रहा है। ये अय्यर भी खुद को एसीपी प्रद्युमन समझ रहा है। तो लेकिन ये तो गलत है ना मेहता साहब। अभी मैं बबीता जी को मिस कॉल क्यों करूंगा? भाई जेठालाल, वैसे अय्यर का शक करना तो जायज है, तुम्हारी और अय्यर की पसंद जो मिलती जुलती है। अरे इसका मतलब ये थोड़ी है कि एक रात में मैं बबीता जी को 40-50 मिस कॉल दूं। आज तक मैंने कभी ऐसा किया? अच्छा हुआ ये तो आपने मुझे बता दिया, कहीं अचानक मुझे पता चलता तो मैं तो अय्यर की बैंड बजा देता। और वैसे भी मेरा मोबाइल देखने के बाद तो उसका शक दूर हो जाना चाहिए ना। क्या काम करूं मेहता साहब, बबीता जी को मैं डायरेक्ट फोन करके सारी बात क्लियर कर दूं? नहीं, देखो ये उनका पर्सनल मैटर है और तुम्हें पर्सनल होने की कतई जरूरत नहीं है जेठालाल। और देखो वैसे भी अभी सब औरतों के सब्जी लेने का टाइम है, अगर तुम कोई भी बात करोगे तो 25 सवाल होंगे। किसने बताया, कहाँ से पता चला, क्या बात है, इसलिए मेरे ख्याल से अभी बात करना बिल्कुल ठीक नहीं। तो आप कह रहे हैं अभी चुप रहना ही ठीक है? एग्जैक्टली, अभी चुप रहना ही ठीक है। ठीक है मेहता साहब, बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है। और थैंक यू बताने के लिए, थैंक यू। सेठ जी, मोबाइल रिपेयर हो गया। हो गया? हाँ, आपका फोन दीजिए 1 मिनट। क्यों? नहीं, क्या है वो सिम कार्ड इसमें डाल के देख लूं कि ये फोन बराबर चल रहा है कि नहीं। फटाफट करा भाई। हाँ। हीर भाई इधर। मेरा ब्राह्म है। हेलो, हाँ जयंती बागो बोलू, कैसा है तू? मैं मजे में हूँ। और खाना बना हो गया कि नहीं? क्या अभी तक सो रहा है? कितना आलसी आदमी है, बोलो 12 बजे भी सो रहा है। या बाघा के सगे उसके जैसे ही है। अरे नहीं, मैं भूल गया, तुम लोगों की घड़ी यहाँ से 5.5 घंटा पीछे है। सॉरी भाई, सॉरी। एक मिनट भाई, 1 मिनट। 1 मिनट हाँ जयंती, होल्ड करना। हाँ, ये 5.5 घंटा पीछे घड़ी, मतलब कहाँ फोन लगाया तूने? लंदन। कट कर, ऊपर से होल्ड कर रहा है फोन को। लंदन तूने फोन क्यों लगाया भाई? चेक करने के लिए। अरे चेक करने के लिए लंदन फोन लगाने की क्या जरूरत है? इधर दुकान में नहीं लगा सकता? अरे सेठ जी, दूर का कॉल करने से पता चलता है कि आवाज बराबर आती है कि नहीं। और दुकान में फोन करके क्या करूं? ये तो बहुत दिन से जयंती से बात नहीं हुई थी, उसी बहाने बात भी हो गई।
एक कंकर से 2 शिकार। शिकार तो तेरा करने की जरूरत है। कितने हो गया है फोन? हाँ कितना हुआ रिपेयरिंग का? वो सेठ जी पहली बार आपने मुझे ए रिपेयर। भाई टाइम नहीं है, जल्दी बोल कितना हुआ रिपेयरिंग का? पैसा लो, निकल इधर से, चल। 200 रुपए। पहले अच्छा सेठ जी चलता हूँ। तो क्या चलता हूँ? पहले ये मोबाइल में से मेरा सिम कार्ड मेरे मोबाइल में तो डाल। अरे हाँ सेठ जी। आ गए आप? हाँ। आप चाय बोलने गए थे कि चाय उगाने गए थे आसाम में? आपने मुझे चाय के लिए आसाम भेज दिया। क्या हुआ सेठ जी कि मैं चाय की दुकान पे गया ना, तो वहाँ अगल बगल की दुकान वाले भी चाय पीने आए थे। वो लोग मुझे देख के खुश हो गए, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। They love me very much। तो उन्होंने कहा नटू काका इतने दिनों बाद आपने दर्शन दिए हैं, तो आज तो हम सब साथ में बैठकर कटिंग चाय पियेंगे। तो मैं चाय पीने रह गया, जरा लेट हो गया, सॉरी। मतलब आप चाय पी कर रहे हो और मेरी चाय? अरे नहीं सेठ जी, आपकी चाय आ रही है ना, स्पेशल कड़क कम शक्कर। सेठ जी मैंने अभी अभी अपनी सोसाइटी का ईयर साहब को बाहर चक्कर लगाते हुए देखा। थोड़ी देर पहले मैंने भी अय्यर को देखा, लेकिन मुझे लगा शायद मेरा भ्रम है। लेकिन अय्यर यहाँ, मतलब अभी भी उसे मुझ पे शक है। जेठालाल तुम इधर? हाँ ये मेरा ही दुकान है ना। मैं आपका दुकान ही ढूंढ रहा था। अच्छा क्यों? वो क्या है, सुबह अपना बात हुआ था ना, मेरे को वो नया मोबाइल चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप तो 2-4 दिन बाद आने वाले थे ना। हाँ लेकिन मैंने सोचा आज ही चेक कर लो। हाँ? मोबाइल का नया पीस। हाँ 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 तो आओ, मेरा दुकान इधर है, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ। आराम से, आ जाओ। अली अनीता, ये टमाटर कितने के दिया? 40 रुपया किलो। हाँ? इतने सस्ते? मुझे आज 1 किलो देना टमाटर। मुझे 2 किलो दे देना, पता नहीं फिर कब रेट बढ़ जाए। हाँ, ये पण बरोबर है। बाबा रे बाबा, इतनी डिमांड है तो कल से 50 रुपया किलो टमाटर बेचना चाहिए। What? वो खुदा है नीता, ये टमाटर है कि शेयर बाजार के शेयर, जितनी डिमांड बढ़ती है उतने ही रेट्स बढ़ते जाते हैं। तो क्या? हाय बबीता। हाय। अय्यर भाई, हाँ चाय पीजिए। हाँ फिर मैं आपको बढ़िया बढ़िया मोबाइल का पीस दिखाता हूँ। हाँ अरे सेठ जी आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? ये नटू काका किस लिए है? आइए अय्यर भाई, मैं आपको एक से एक बढ़िया मोबाइल दिखाता हूँ। आइए। नटू काका संते रखिए, आप अपना काम कीजिए। हाँ तेरा क्या है भाई? नहीं कुछ नहीं। तो निकलो। ओ भाई, मेरा मोबाइल दिया कि नहीं? आपको तो दिया। हाँ दिया। और दूसरा मोबाइल? वो क्या वहाँ रखा है? ठीक है निकल। अच्छा सेठ जी, और कोई मोबाइल रिपेयरिंग का काम होगा? बोलूंगा भाई, बोलूंगा, याद है मुझे। हाँ निकलो निकलो। लगता है ये वही दूसरा मोबाइल है जिससे जेठालाल बबीता को मिस कॉल करता है। जेठालाल, ये मोबाइल पीस भी अच्छा लग रहा है। हाँ ये भी बढ़िया है। देखो मैं। हाँ देखो। तब तक मैं आपको और भी दूसरे पीस निकाल के देता हूँ। हाँ हाँ हाँ।
इसमें सिम कार्ड नहीं अय्यर भाई। हाँ, मैंने देखा ही नहीं। लेकिन मैंने एक बात देखी, हाँ? ये मोबाइल देखने का तो एक बहाना है, बाकी बात दरअसल कुछ और ही है। नहीं क्या बात है बबीता जी, आप कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं। एक्चुअली कल रात से कोई लोफर मुझे बार बार मिस्ड कॉल देके परेशान कर रहा है। हाँ? भाई कौन तो लबाड़? आपको किसी पे शक? सच बताइए अय्यर भाई, आपको मेरे ऊपर ही शक था ना? नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं, सुबह आपने मेरे घर पे आके मेरा मोबाइल चेक किया, इधर मेरे कस्टमर का मोबाइल चेक कर रहे थे। अरे जेठालाल, लेकिन क्या है, उस दिन वो हमारा अब्दुल शॉप पर झगड़ा हुआ तो। अरे वो झगड़ा तो मैं उसी रात को भूल गया था। अच्छा? लेकिन उस दिन तुम बालकनी में खड़े थे मोबाइल लेकर और मेरे को देख के वापस अंदर चले गए। कभी? बताता हूँ। अरे वो तो मैं रवजी भाई को फोन कर रहा था। इसको बोलते हैं कागनू बेसू ना डालनू पड़वो। मतलब? अय्यर भाई, I explain you. That means coincidence. शांति शांति। देखो अय्यर भाई, ऐसा टाइम पे क्या है, खुद डिटेक्टिव नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्या वो आदमी का इरादा क्या हमको पता नहीं है। इस वक्त वो आपके घर पे नजर रख के बैठा हो तो, इसलिए ऐसा टाइम पे सबसे बेस्ट सीधा पुलिस कंप्लेंट कर देने का। जेठालाल, मैं भी वही सोच रहा था। लेकिन पुलिस में फरियाद करने से भी क्या फायदा? तो फिर क्या करे? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, जिससे हम उस लोफर को आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसे? हाँ? आप उस लोफर को फोन करो और फिर उसको मिलने के लिए बुलाओ। नहीं नहीं, अय्या ने तो मुझे फोन करने के लिए मना किया है। और सच कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा है। हाँ, बरोबर है। अरे मैम साहब, इसमें डरने का क्या? मेरे को फोन दो, मैं उससे बात करती हूँ। दो। हाँ? क्या बात है? दो जी, काम हो रहा है। तो अभी हम लोग बबीता जी को लेकर पुलिस कंप्लेंट करना चाहते हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, जल्दी चलिए। क्या जल्दी चलिए, आप कहाँ आ रहे? अरे क्या सेठ जी, आप भी ऐसे मामले में मेरे जैसा अनुभवी आदमी आपके साथ होना जरूरी है। आपके अनुभव की फिलहाल दुकान में जरूरत है, इसलिए आप दुकान में रहिए और काम कीजिए। चलिए चलिए चलिए, काम कीजिए। किसको फोन कर रहे हैं? बबीता को। उसको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन बुला लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अभी फोन करके बबीता जी को टेंशन मत दीजिए। हम लोग पहले सोसाइटी जाते हैं, वहाँ से बबीता जी को लेकर फिर पुलिस स्टेशन जाएंगे। ठीक है। एक बार ये मिस कॉल करने वाला पकड़ में आ जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। उसकी वजह से आपने मेरे जैसे भले आदमी पे शक किया ना। सॉरी जेठालाल। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। आई आई। अरे भाई, बाज बाज कभी बचेगा? ये फोन भी कमाल की चीज है। जब जरूरत होती है तब कभी टाइम पे नहीं आता, और जब जरूरत नहीं होती है तो बार बार आते रहता है। वैजंती, ये क्या है? कब आएगा तुम्हारा फोन? वैजंती, मैंने तुम्हें इतने सारे मिस कॉल किए, एक बार तो फोन करो। ऐसा थोड़ी होता है। क्या करूं? उसी होटल में जाकर वापस देखता हूं, शायद वहां मिल जाए। क्या कर रहे हो पोपटलाल? अभी तक वो वहां थोड़ी बैठी होगी होटल में तुम्हारे लिए। वैजंती का फोन। हेलो हेलो हेलो। बहुत बड़ा दिल फेंक आशिक लगता है। हाँ? कितने मिस कॉल दिए तुम्हें, तब जाकर तुम्हारा फोन आया। लगता है हमेशा तुम्हारे आसपास कोई रहा होगा, नहीं? हाय। ओए, तुम पंजाबी हो? नहीं नहीं। फोन पे ही मुलाकात में इतनी देर हो गई,
पता नहीं आमने सामने कब होगी मुलाकात। होगी होगी हाँ होगी। नाम पूछो उसको, नाम। लेकिन पहले अपना नाम तो बता। आशिक आवारा। आशिक आवारा बोल रहा है। हे भगवान, ये घरेड़ा से नाम होता क्या? नहीं तो क्या है? हम लोग जब मिलेंगे ना तब जरूर बताऊंगा। पहले मुझे ये तो बताओ कि हम लोग कब और कहाँ मिले। हलकुट मिलने के लिए बोल रहा है। ले हाँ लेकिन मिलेंगे कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा है लेकिन कहाँ? होटल रजनीकांत में मिलते हैं, जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। होटल रजनीकांत बोल रहा है? रजनीकांत रेस्टोरेंट? जहाँ आपकी पहली मुलाकात हुई थी। ओह माय गॉड, इस रेस्टोरेंट में तो मैं और अय्यर कई बार जाते हैं। जरूर इस लोगों ने आपको वही देखा होगा। हाँ। बोलो ना प्रिय, कब मिलेंगे? आज। आज? ठीक है तो फिर मैं अभी आ जाता हूँ। आज नहीं। आज नहीं? कल? कल? कल का इंतजार करना बहुत मुश्किल है अब। फिर भी कितने बजे? कितने बजे पूछ रहा है? 10 बजे? रात को 10 बजे। रात को 10 बजे? सुबह 10 बजे। हाँ। ओके, बाय। बाय। तो कल की मुलाकात पक्की। मुलाकात नहीं, मुक्के और लात। अब आएगा मजा। हाँ, उस लोफर का ऐसा हाल करेंगे ना कि वो कभी अपने आप को भी मिस कॉल नहीं करेगा। सही बात। क्या? मैं लगता सब इधर ही है। अरे अय्यर भाई, टप्पू के पापा, अब दोनों साथ में कहाँ से आ रहे हैं? हाँ? वो यार मैं जेठालाल की दुकान पर गया था मोबाइल खरीदने के लिए। मोबाइल? हाँ वो उधर आके फिर अय्यर भाई ने मुझे वो मिस कॉल का पूरा चक्कर बताया बबीता जी। चलिए पुलिस स्टेशन जाते चलिए। हाँ वो मिस कॉल करने वाले के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करने। अय्यर भाई, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्या है कि हम लोगों ने अभी फोन करके उस लोफर को फुसला कर कल मिलने को बुलाया है। फिर जब वो आएगा तब हम उसे पकड़कर पुलिस में दे देंगे। हाँ ये बराबर है बबीता जी, कल हम सब मिलके लोफर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। बबीता जी अभी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ में हूँ। ये आपके साथ है, ये आपके साथ है, ये आपके साथ में, ये सब आपके साथ में। चिंता मत कीजिए। तो ठीक है, कल हम सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं और यहाँ से साथ में चलते हैं। हाँ। वाह पोपटलाल वाह, क्या लग रहे हो तुम हैं? अब और इंतजार नहीं होता, 10 बजे के पहले ही वहां पहुंच जाता हूँ। कल दोस्ती तो हो ही गई है, आज मैं शादी की बात कर लूंगा और कल सास ससुर को मना लूंगा। फिर पोपटलाल की शादी की शहनाई बजेगी। टा 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 टा। आज शादी की शहनाई फोन के रिंग के जैसे क्यों बज रही है? हेलो, पोपटलाल हियर। हाँ पोपटलाल। अरे मेहता साहब, कैसे याद किया? लेकिन थोड़ा जल्दी है, आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा जल्दी बताता हूँ भाई। बात सिर्फ इतनी सी है कि बबीता जी को मिस्ड कॉल देके कोई लोफर परेशान कर रहा है, तो हम सारे सोसाइटी वाले उसे पकड़ने जा रहे हैं। ओहो अच्छा। लेकिन मेहता साहब, मुझे आज आप प्लीज माफ कीजिए,
मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। क्या है ना, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला मैं लेने जा रहा हूँ। आज मेरी शादी की बात होने वाली है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गया। कोई बात नहीं, तुम अपनी शादी की तैयारियां जारी रखो। हम काफी हैं उस लोफर को पकड़ने के लिए। ओके, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। क्या बात है। पोपटलाल पोपटलाल पोपटलाल। क्या लग रहा हो तुम आज? है मैं किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। तुम तब से ये सब क्या कर रहे हो? बबीता, मैंने उस लॉपर के लिए यह केमिकल बनाया है। अय्यर, तुम्हारी बीवी को परेशान करने वाले पे भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे? बबीता, यह एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। यह केमिकल उस लॉपर की आंखों में जाएगा तो उसकी आंखें जलने लगेगी और फिर वो भागने की कोशिश भी करेगा ना तो भी भाग नहीं पाएगा। ओके। बाय द वे, जेठा जी तब क्या कह रहे थे कि जो तुमने उनको रोक दिया? बबीता, लेट हो रहा है, चलो। बबीता जी का छेड़ने वाले लफंगे, इस चप्पल से मैं तेरी ऐसी पिटाई करूंगा कि तुझे अपनी नानी याद आ जाएगी। लड़ाई की तैयारी शुरू। यस। बहुत मधुर है टप्पू के पापा जी, बहुत मधुर है टप्पू के पापा जी, बहुत मधुर है पापा जी, पापा जी, बहुत मधुर है टप्पू के पापा जी। विजय तिलक, वहाँ जाके डर तो नहीं जाओगे ना? ये जेठालाल चंपकलाल गड़ा किसी से नहीं डरता। बापूजी का नाम लेकर डराने की कोशिश मत कर। ए जेठिया, जी जी बाबूजी। चल भाई चल, अभी खड़ा क्या है? सब लोग नीचे हमारी राह देख रहे हैं। हाँ चले चले चले, हाँ चल। चलो दया। अब चले? अरे हाँ, तू भी आ रही है ना? हाँ। अय्यर, क्या है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं है। ठीक है। बबीता जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम सब मिलकर उस नालायक आशिक आवारा की ऐसी चटनी बनाएंगे ना, ऐसी चटनी बनाएंगे कि। अरे माधवी भाभी, ज्यादा चटनी का नाम मत लीजिए, इधर भूख लगती है। वैसे भिड़े मास्टर, हम लोग यहाँ किसकी राह देख रहे हैं? अरे डॉक्टर आदि, जेठालाल गड़ा फैमिली अब तक नहीं आई है, उनकी राह देख रहे हैं। और भाई जिसकी गाड़ी में जाना है हमें, वो सोडी, वो भी कहाँ है अब तक? हाँ। तो भाई जब तक सभी आते हैं तब तक मैं कुछ नाश्ता कर लेता हूँ। अरे भिड़े मास्टर, अगर खा पी के तैयार रहेंगे तो उस मिस कॉल मास्टर की बढ़िया से धुलाई कर पाएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि मजाक का वक्त है आती भाई। तो अभी क्या वक्त है?
इधर ही है सब लोग। हाँ चलिए आगे आगे चलो भाई चलो यार चलो 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 वो छोड़ी ना रोशन भी चट्टन खेलो छे खेलो कांटे जीप लेवा गयो अभी तक नहीं है आउट हो जैसे आई लो आराम से आराम से आराम से। चलो भी चलो, लेट हो रहा है यार। चलो सोडी भाई कितनी देर जाना है ना हमें। वो कमाल करता है यार, और ये सब इंतजाम तो करना पड़ता है ना। ये हॉकी स्टिक, ये डांग, ये चेन, और साथ में ये बॉक्सिंग ग्लव। उसको पकड़ के अच्छे तरीके से धुन डालूंगा, छटका नहीं। अरे भाई सोडी, इससे धुनेंगे ना तो मर जाएगा वो। तो मतलब क्या सोडी, हमें उसे जान से नहीं मारना है, सिर्फ सबक सिखाना है। हाँ बराबर है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है चाचा जी। तो बापूजी ये मुझे क्या अलग से बोलूं? समझ गया। चलो भाई चलो अभी। एक मिनट भाई, सब लोगों ध्यान से सुन लो कि जैसे ही हम रजनीकांत रेस्टोरेंट पहुंचने वाले होंगे, सोडी की गाड़ी से उतर जाएंगे। और मेहता साहब कमाल करते हो, और ये सब चलती गड्डी से कैसे उतरेंगे? कोई बात नहीं। सोडी, चलती गड्डी से नहीं उतरना है, रेस्टोरेंट से थोड़ी दूर पहले तू अपनी गाड़ी रोक देना, हम सारे लोग उतर जाएंगे। फिर रेस्टोरेंट में जाके ऐसी जगह छुप जाएंगे जहां से वो हमें न देख सके, लेकिन हम उसे देख लें। करेक्ट है जी, चलो जी चलो। चलो। ओ एक मिनट, चलो। ओ एक मिनट, पर हम उस लोफर को पहचानेंगे कैसे जी? वो अपना आइडेंटिटी कार्ड ला के दिखाएगा सोडी हमें कि मैं ही वो लोफर हूँ जो मिस कॉल करता हूँ। ओ बराबर है जी। क्या? अरे सोडी, हम वहां जाके बबीता जी को कहेंगे कि उस लोफर को कॉल करें, और जैसे ही वो लोफर फोन पे बात कर रहा होगा, हम उसे पहचान लेंगे कि वही है। ओए होए, तुसी ग्रेट हो बादशाह, आ जाओ। चलो चलो चलो। अरे लेकिन वो पोपटलाल कहाँ है? अरे हाँ, पोपू कितने पोपू में जा रहे हैं? अरे भाई, मैंने उसे फोन किया था, वो कहीं बिजी है, कह रहा है मैं अपनी शादी वादी की बात में बिजी हूँ। तो मैंने कहा तू रहने दे भाई, हम जाते हैं। ठीक है ना? ओके फिर ठीक। तो चलो हम लोग तो निकलते हैं। एक मिनट वो की हो गया जी? मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। एक मिनट, बबीता जी कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए बोलिए बबीता जी बोलिए। थैंक यू सो मच। आज अगर मैं और अय्यर अकेले होते तो पता नहीं उस अनजान दुश्मन से कैसे मुकाबला करते। सो थैंक यू सो मच अगेन, जो आप सब ने हमारा साथ दिया। बबीता जी प्लीज ऐसा बार बार थैंक यू मत बोलिए। ऐसा घर वाले को कोई थैंक यू बोलते हैं? ये गोकुलधाम सोसाइटी हमारी एक घर जैसी है ना, एक फैमिली जैसी है। सही बात है। तो अब तो चले। चलो 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 चलो। तो बोले सोने हो। ये वैजंती अभी तक क्यों नहीं आई? ओ हाँ, मैं ही जल्दी आ गया हूँ ना। मेरी शादी हो जाने के बाद मैं तूफान एक्सप्रेस में अपने ऊपर एक जबरदस्त कहानी लिखूंगा। मिस कॉल से मिसेस तक का सफर। ये सारे लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? ओ हाँ, शायद इतने स्मार्ट लुक के साथ ये छाता मैच नहीं कर रहा है। सॉरी दोस्त, थोड़ी देर के लिए आपको मुझसे अलग होना पड़ेगा। शादी का मामला है ना, काउंटर पर रख देता हूँ इसे।
एक्सक्यूज मी, इफ यू डोंट माइंड आप थोड़ी देर के लिए ये छाता रख सकते हैं? जरा संभल के रखिएगा। वैसे आपका नाम क्या है? मूर्ति। मूर्ति मीन्स आइडल। आइडल नहीं, बिजी हूँ। मेरा मतलब है मूर्ति मीन्स आइडल इंग्लिश में। वैसे मैं पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। तो देखिए मूर्ति साहब, आपका ये रेस्टोरेंट मेरे लिए बहुत लकी है। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने अखबार तूफान एक्सप्रेस में इसे फेमस कर दूं। क्यों? वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अभी तो मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये ना किसी दिन मार खाएगा। क्या? बबीता जी, अभी हम मिस्टर मिस कॉल को कॉल लग। हाँ। फोन लगा। ओह, वैजंती का फोन। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लगता है यही है। कोई है। कुछ बोलो ना। तुम्हारी मीठी आवाज सुनने के लिए दिल बहुत तड़प रहा है। बबीता जी, हो सकता है यही हो, लेकिन फिर भी निकलो। ये भैया, सॉरी। कौन क्या बोल रहा था? अब मैं बोल रहा था। बोलो। बबीता जी, हो सकता है यही हो, लेकिन फिर भी एक बार कपड़ों का कलर कंफर्म कर लो। मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगी? तुमने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं? मस्त बोल रहे। कौन? बबीता जी। आज मैं इतना स्मार्ट लग रहा हूँ कि तुम मुझे देखते ही पहचान जाओगी। वैसे मैंने ब्लैक कलर की जीन्स, ब्लैक पैंट, रेड कलर का शर्ट, रेड शर्ट, भी लाल है। हाँ। और चीता कलर का जैकेट पहना है। चीते कलर का जैकेट। बबीता जी को मिस कॉल करता है। बबीता जी को मनु भाई, अरे छोड़ो। अभी 10 मिनट पहले मैं बोल रहा था ये मार खाएगा। देखो, मार खा रहा है। अरे छोड़ो भाई, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो, मैं पोपटलाल हूँ, पोपटलाल। पोपटलाल भाई, ये कर रहा था फोन। पोपटलाल। अरे कितना मारा भाई, को ऐसे मारता है क्या? दुश्मन को भी कोई ऐसे नहीं मारता। नालायक, तू फोन करके परेशान कर रहा था। बापूजी, मैं गारंटी लेती हूँ, पोपट भाई कोई गलत काम नहीं कर सकते। हाँ, वो भी है। अरे लेकिन पहले मुझे कोई ये बताएगा कि मैंने क्या गलत काम किया है। मालूम ही नहीं है। कौन सा गलत काम किया है? तुमने बबीता के मोबाइल पर 1 सेंचुरी जितना मिस कॉल और हाफ सेंचुरी जितना मैसेज किया है। और बोलने क्या गलत किया है? क्या? अरे मैंने बबीता जी को कोई मिस कॉल, कोई मैसेज नहीं किया भाई। झूठ बोल रही है। ये मेरी दुकान से नया सिम कार्ड लेकर गया है। हाँ जेठालाल, लेकिन जहाँ तक वो मिस कॉल की बात है, वो मैं वैजंती को कर रहा था। तुमको?
वैजंती कौन? कौन वैजंती? कौन वैजंती? वैजंती मुझे यही इसी होटल में मुझे मिली थी। ये रही, देखो यही है वैजंती। वैजंती प्लीज जरा यहाँ आओ प्लीज। ये वैजंती है। वैजंती, क्या तुम इसको जानती हो? नहीं। देखो बताओ। ये भाई ये डिब्बे क्या कहानियां बना रहा है? सीधे सीधे बताओ वरना गोकुलधाम में पैर नहीं रखने दूंगा। अरे नहीं चाचा जी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वैजंती क्या बोल रही हो तुम? याद करो, उस दिन इसी होटल में तुमने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया था और कहा था कि तुम मुझे मिस कॉल करना, मैं जब भी मौका मिलेगा तुम्हें वापस कॉल करूंगी। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बाद भी कॉल करूंगी। याद करो, तुमने ऐसे बोला था। अच्छा मेरी बात तो सुनो, अब मेरे को सिर्फ मिस कॉल देना। मैं जब घर पे एकदम अकेली रहूंगी तब मैं तुमको 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद भी रिप्लाई करूंगी। हाँ लेकिन देखा मैंने तुमको नहीं, मूर्ति को अपना मोबाइल नंबर दिया था। लो, और उसको ही मिस कॉल करने बोला था। मूर्ति को मारो मुझे, सब लोग और मारो। एक मिनट भाई, लाल वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम वैजंती को मिस कॉल कर रहे थे तो वो बबीता के मोबाइल पर कॉल कैसे आया? अरे मुझे क्या मालूम है यार भाई। एक मिनट, वैजंती तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है? मैं तुमको अपना मोबाइल नंबर क्यों दूं? अच्छा कोई बात नहीं, आप मत दीजिए अपना मोबाइल नंबर। पोपटलाल, तुम किस मोबाइल नंबर पे कॉल कर रहे थे? वो नंबर 9580336554। 53। अरे भाई 54 है। काय सावळा गोंधळ आहे सगळा। मेरा नंबर है 53। अरे लेकिन मैंने 54 लिखा है। पोपट भाई, ये मेरा नंबर है। ये आपका नंबर है? एग्जैक्टली यही हुआ। पोपटलाल ने फोन नंबर लिखते वक्त 3 की जगह 4 लिख दिया। बेवकूफ। अब इसे लग रहा है कि वैजंती को कॉल कर रहा है, कॉल जा रहा है बबीता जी के फोन पे। अरे गणित कच्चा है यार। क्या? नहीं कहीं नहीं। आई गॉट इट, मतलब यह सब गड़बड़ था। ए पोपटिया, तूने तो हम सब लोगों को काम पे लगा दिया। अच्छा हुआ हमने पुलिस को नहीं बुलाया, वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाता और पप्पू जेल के अंदर हो जाता। और भाई ये लड़की से बात किए बिना तूने कैसे मान लिया कि वो तुझे नंबर दे रही है? सॉरी चाचा जी, मैं मानता हूँ ये मेरी गलती है। गलती है, और नंबर भी गलत लिखा। और लिखा भी तो किसका? बबीता जी का। सॉरी चाचा जी, वो क्या है ना, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की ने मुझे अपना मोबाइल नंबर लिखवाया तो वो हड़बड़ाहट में मैंने गलत नंबर लिख लिया। वो 53 की जगह पर 54 लिख लिया। सॉरी बबीता जी, आई एम वेरी सॉरी। सब गोकुलधाम वासियों को मैं हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ। अब किसी को भी मिस कॉल करना कैंसल। गुड, ठीक है पोपटलाल, हम सबसे तो माफी मांग ली, लेकिन जरा मिस वैजंती और मिस्टर मूर्ति से भी माफी मांग लो। पहचानता भी इनको? कर्टसी। मिस वैजंती, मिस्टर मूर्ति, मैं आप दोनों को भी हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ। इट्स ओके। थैंक यू। भगवान जल्दी से पोपट भाई की शादी करवा दो, वरना वो ऐसे ही घोटाला करते रहेंगे। पोपट भाई, आपकी शादी हो जाएगी, बस थोड़ी सी धीरज रखिए। हाँ पोपट भाऊजी। अरे क्या धीरज रखिए, इतने सालों से बस आप लोग मुझे धीरज ही दे रहे हैं। अरे मेरी शादी के लिए भी कुछ कीजिए। पोपट भाई चलो आपकी शादी के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी तो घर पे जाकर रसोई बनानी है। अरे भाई अब यहाँ आ ही गए हैं तो यहीं खा लेते हैं, वैसे भी बहुत भूख लगी है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ। भाई वैसे डॉक्टर हाथी की बात गलत नहीं है, हाँ? इतना परिश्रम किया है, आज तो अब भूख लग गई है, खाना खा लेते हैं। चलो भाई चलो खाना खाते हैं। मुझे तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना है, मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? अब आपको क्या हुआ? अरे ये अय्यर भाई ने
जेठालाल जेठालाल क्या जेठालाल जेठालाल? बताना तो मुझे, सबको बताऊंगा मैं। ये अय्यर भाई ने मुझ पे शक किया था कि मैं बबीता जी को मिस कॉल दे रहा हूँ। What? वो क्या मैं क्या क्या हो जाए क्या क्या क्या? बबीता जी आप ही बताइए, मैं आपको मिस कॉल क्यों दूंगा जब मैं आपको डायरेक्ट फोन कर सकता हूँ? जेठा जी, अय्यर की ओर से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे बबीता जी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। जेठालाल मैं सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। बस सॉरी? इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद सॉरी? जेठालाल गुस्सा थूक दो। और तुम तो कितने मैच्योर हो यार, तुमने खुद समझदारी से काम लिया और तुमने कहा कि मैं अय्यर का साथ दूंगा, उस आदमी को पकड़ूंगा जिसने मिस कॉल की है, और अब फिर से वो बात लेके बैठ गए। हाँ वो मैंने अय्यर भाई का साथ इसलिए दिया ताकि मैं अपने माथे पे जो कलंक लगाया है इन्होंने वो मैं मिटा सकूं। और अय्यर भाई को पता चले कि मिस कॉल करने वाला मैं नहीं कोई और है। मुझ जैसे भले इंसान पर देखिए कितना बड़ा इल्जाम लगाया बबीता जी। जेठा जी आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज, अरे बबीता जी आप सॉरी मत बोलिए प्लीज। चलो चलो भाई, वेरी गुड जेठालाल, जेठालाल मान गए। चलो भाई खाना खाते। वेरी गुड। नहीं भाई एक मिनट, मैं अभी माना नहीं हूँ। अरे लेकिन मान सकता हूँ एक शर्त पर। क्या? आज का ये खाने का बिल अगर अय्यर भाई दे तो। हाँ बिल अय्यर भाई देंगे। तो फिर ये तय हुआ, खाना हम लोग यहीं खाएंगे। चलिए चलिए। अरे दया, अरे टप्पू के पापा जाग गए? अभी तो कपड़े भी बाकी है। वो तो जागते ही तुरंत चाय मांगेंगे। टप्पू के पापा आप इतनी जल्दी उठ गए? जल्दी क्यों, कितने बजे? अरे बच्चे को छोड़िए ना, मैं कहती हूँ ना कि आप जल्दी उठ गए हैं। चलिए सो जाइए, सो जाइए। अरे सो जाइए, सो जाइए। अरे क्या कर रही है? सॉरी वो जरा सो जाइए ना, सो। मैं आपको बाद में उठाऊंगी। कुछ नहीं, सो जाइए। बहू, ए बहू। जी आई बापू जी। हाँ बोलिए। बहू मैं मंदिर जा रहा हूँ और दोपहर का खाना मैं दाम जी के वहाँ खाने वाला हूँ, तो मेरा दोपहर का खाना मत बनाना। जी ठीक है। जेठिया कहाँ है? वो समझ गया, सो रहा है। ये जेठिया एक दिन सोने में विश्व विक्रम करके रहेगा। ए जेठिया। बापूजी मैं उनको जगा दूंगी। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ बापूजी। अरे आप उठ गए? हाँ बापूजी गए? हाँ गए। चलो हर्ष, दया, अभी एक फर्स्ट क्लास कड़क चाय पिला मुझे। हाँ आप सिर्फ 10 मिनट रुकिए, 2-4 कपड़े धोने हैं, मैं फटाफट धोकर आपको गर्मा गर्म चाय देती हूँ। तो फिर 10 मिनट तक मैं क्या करूँ? इधर सोफे पे सो जा। हाँ बापूजी आप तो चले गए थे ना? हाँ गया था, अभी वापस आ गया। क्यों? ये क्यों वाली? मेरी फिक्र छोड़, अपनी सोच। पूरे दिन गद्दे की तरह पड़ा रहता है और पड़े पड़े ढोल जैसा हो गया, ढोल जैसा। और ऐसा ढोल जैसे बार बार एक ही ढोली बजाता है बापूजी। क्या? हैं? मन में क्या बोल रहा है? जोर से बोल। कुछ नहीं बापूजी। अरे सुबह सुबह कुछ नहीं तो थोड़ी कसरत तो कर। जब देखो तब सोना सोना सोना।
बापूजी दरअसल इनकी कोई गलती नहीं है, ये तो जाग गए थे लेकिन। बहू रहने दे, तू हमेशा ढाल बन के इसे बचाने आ जाती है। ए भाई दिन में चमगादड़ सोते हैं, चमगादड़, इंसान नहीं। चल अभी खड़ा के जो बोला है वो कर। ये क्या कर रहा है? जब बाहर से आए तभी बोला ना सोफे पे सो जा। ये बबूचा, मैंने तुझे सोफे पे सोने के लिए बोला, वो तूने सुना। बाद में कसरत करने के लिए बोला, वो तूने नहीं सुना। हर बार ऐसा क्यों होता है कि तेरी वजह से मुझे बापूजी की डांट खानी पड़ती है? सॉरी। सॉरी बोरी कुछ नहीं, अभी तेरी सजा ये है कि मेरे लिए कसरत अभी तू करेगी। चल कसरत चालू कर। ये बापूजी आप फिर आ गए? आप जाने के लिए जा रहे हैं कि आने के लिए जा रहे हैं? सॉरी सॉरी बापूजी। ये छड़ी भूल गया था मैं। चल कसरत कर। तू बहू को क्या देख रहा है? ओ जी 15 मिनट तक अगर ये कसरत ना करे तो इसे चाय मत देना। जी बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ए भाई जय जिनेंद्र बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चले 10 मिनट कुछ नहीं है, कपड़ा अपना बात में धोना, पहले कप चाय पिला फटाफट कड़ा। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए मेंटेनेंस का चेक। ओहो क्या बात है मिस्टर मिसकॉल। मतलब पत्रकार पोपटलाल जी एकदम टाइम टू टाइम चेक। हाँ फिर पत्रकार पोपटलाल जीवन में हर काम टाइम टू टाइम करता है सिवाय शादी के। अरे भाई पोपटलाल जी अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अकेले जितना मेंटेनेंस भरते हो ना, अगर आपकी शादी होगी, आपका परिवार होगा, तब भी आपको उतना ही मेंटेनेंस भरना है। तो भी जल्दी से शादी कर लो ना भाई। अरे भाई भिड़े, मुझे भी तो कब से शादी करनी है, लेकिन कोई अच्छी लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। ओहो अच्छा, मतलब जब तक अच्छी लड़की नहीं मिलती तब तक ऐसे मिस कॉल कांड जारी रहेंगे। अरे भाई अनजाने में एक बार गलती हो गई तो क्या आप जिंदगी भर सुनाते रहोगे? सॉरी। अरे भाई सॉरी मुझे क्यों बोल रहे हो? जाकर जेठालाल को बोलो, तुम्हारे चक्कर में बेचारे जेठालाल पर अय्यर ने कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। करता कौन नहीं भरता कौन। मैं किसी बहाने जेठालाल के घर जाकर उसे फिर से सॉरी कह देता हूँ और मौका देकर मेरे लिए लड़की देखने की भी बात कर लेता हूँ। वाह, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशान।